हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्किट अकेडमी। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। इंटर कन्वर्टिबल स्टेजेस हम लोगों ने देख लिए थे कि सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, मेल्टिंग। लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, है ना। लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। एंड व्हेन गैस चेंजेस टू लिक्विड इट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। और एक और प्रोसेस मैंने बताया था कि व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस इट इज़ कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको, कैम्फर, है ना, जो अगरबत्ती आप घरों में जलाते हैं वो। ठीक है, अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में केमिकल कंपाउंड देखें तो अमोनियम क्लोराइड। ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसको जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। जैसे नैफ्थलीन बॉल जो कपड़ों वगैरह में रखा होता है। सो ये सब किसके एग्जांपल हैं, सबलाइम मटेरियल के। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि टेम्परेचर क्या होता है, आपका डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस बताता है। टेम्परेचर क्या है आपका, क्या डिनोट करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, ये किसकी हेल्प से पता चलता है हम लोगों को, टेम्परेचर। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग कि टेम्परेचर के यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एक जो जनरल यूनिट है डिग्री सेल्सियस, वो तो आप लोगों को पता है। टेम्परेचर जनरल जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है या फिर जो हेल्दी मैन होता है, स्वस्थ ह्यूमन बींग होता है, हेल्दी ह्यूमन बींग होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है उसका कितना कंसिडर किया जाता है, 37.6 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में भी हम जानते हैं 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो डिग्री सेल्सियस है, ये जो डिग्री फ़ारेनहाइट है, या फिर एक ऐसा यूनिट आप लोग जानते होंगे जिसको हम बोलते हैं केल्विन। तो इन तीनों के बीच रिलेशन क्या है, इन तीनों के बीच रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम कुछ उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को सबका फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, सेम। दोनों क्या होता है, सेम। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पास एक चीज़ और समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, सेम। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है तो इस 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका आइस भी प्रेजेंट होगा और इसी 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि वाटर और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट, आइस का क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, और वाटर का क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों क्या है, सेम। ठीक है, तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ जिसको आप फिजिक्स में अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हिंट देखेंगे। तो ऐसा केस जिसमें टेम्परेचर सेम होता है, देखो टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है, बट स्टेट ऑफ मैटर डिफरेंट होते हैं। देखो आइस भी है और वाटर भी है ना। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। तो जब स्टेट ऑफ मैटर डिफरेंट हो और टेम्परेचर क्या हो आपका सेम, तो उस केस में जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको हम बोलते हैं गाइज लैटेंट हीट। ध्यान रखना, लैटेंट हीट क्या है, लैटेंट हीट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी और अमाउंट ऑफ हीट एट विच solid or liquid means the states of matter are different but temperature is same। भाई 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वाटर जैसे 0 पे पहुंचा वो आइस में कन्वर्ट होगा। वो कुछ अमाउंट में लिक्विड में रहता है, कुछ अमाउंट में सॉलिड में रहता है। सेम केस आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे भी होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आपका वाटर भी होता है और यहाँ पास वेपर भी होता है, वाटर वेपर जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे कम्प्लीटली वेपर बन जाएगा, नहीं बनता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जब आपका टेम्परेचर क्या हो सेम एंड स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हो डिफरेंट, तो उस केस में जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। अब एक छोटा सा डेफिनेशन और यहाँ पास कि जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, हमारे पास वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचने में वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। तो जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेम एज जब आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो आइस दैट मीन्स सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मेल्टिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक है, और मान लो हमारे पास वाटर ज़्यादा था, आइस कम था, मतलब वाटर को आप कंडेंस करा के क्या बना रहे हो, वाटर को आप फ्रीज करके क्या बना रहे हो, आइस। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उसको, लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। सेम एज वेपर ज़्यादा है, वाटर कम चेंज कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। तो इस केस में क्या बोलेंगे उसको हम लोग, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया आप लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो टेम्परेचर का मैंने 3 यूनिट्स बताया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। वन मोर यूनिट इज देयर दैट इज कॉल्ड द र्यूमर। तो र्यूमर आप लोग अलग से देखिएगा, आप लोग को नेट में मिल जाएगा, बट हमको यहाँ पास जो 3 टॉपिक्स हैं ना, तीनों के बीच रिलेशन देखना है और जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। र्यूमर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, र्यूमर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो मैंने बोला फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है, तो मैं इधर लिखता हूँ आप लोगों के लिए, ये हो गया आपका फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। चलो देखो, सो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे पहले लेते हैं डिग्री सेल्सियस पे, जिसको मैं C लिख देता हूँ, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट के लिए F लिखते हैं और केल्विन के लिए लिख देते हैं क्या, K। तो आपको सबको पता है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100। अच्छा, यहाँ पे वाटर का ले रहा है, वाटर क्योंकि एक स्टैंडर्ड लिक्विड होता है, इसलिए हम लोग वाटर का ही ले रहे हैं, ध्यान रखना। लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड लिक्विड किसको माना जाता है, वाटर को। गैस के केस में स्टैंडर्ड गैस किसको माना जाता है, एयर को। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। चलिए, F मतलब फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है आपके पास, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इनिशियल वैल्यू, जो कि 0 होता है जैसे यहाँ पास, और यहाँ पे होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में सभी को पता है 273 एंड 373, क्लियर है। अब फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं उसको रिलेशन देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा, इसको मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। क्या होगा जनरल फॉर्मूला तीनों के रिलेशन के लिए, टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट होल डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, क्या होता है फॉर्मूला अपने पास, हाँ, टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब यही रिलेशन तीनों में हम लोग यूज़ करेंगे और तीनों में वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम। कैसे निकालेंगे भाई, चलो, तो टेम्परेचर जिसको हम लोग ले रहे हैं सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना अपने पास, 0, अपॉन क्या हो जाएगा, 100 माइनस 0, ठीक है। इधर पे आ जाओ, इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, तो F माइनस 32 अपॉन में क्या हो जाएगा, 212 माइनस 32 इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन क्या हो जाएगा, 373 माइनस 273, समझ में आया। अब ये तीनों रिलेशंस क्या हैं आपके, सेम है। तो मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ भाई एक बॉक्स बना के, ठीक है, यहीं पास आप लोग देखिएगा, समझे। तो C अपॉन क्या आ गया यहाँ पे 100, क्योंकि 0 0 से तो कोई मतलब है नहीं, इज इक्वल टू F माइनस 32, इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 180। तो F माइनस 32 अपॉन में कितना हो गया आपके पास, 180 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K माइनस 273 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग तीनों में रिलेशन यहाँ पास फाइंड आउट कर लिए। अब देखो, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, तो हम ये दोनों रिलेशन यूज़ कर लेंगे, है ना। अगर आपको फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये दोनों रिलेशन यूज़ कर लोगे। अगर आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये दोनों रिलेशन यूज़ करना है, सिंपल है ना। अब देखोगे यहाँ पास थोड़ा सा, तो ये मल्टीपल ऑफ 20 है, इसलिए हम 20 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 20 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन C अपॉन 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 5। 20 से क्या किया, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 25 × 100 इसलिए 5, 9 टाइम्स 180 और 5 टाइम्स 100, ठीक है। अगर हम सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन निकालें, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूँ। कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड, सिंपल से। अगर आपको बोल दिया कि भाई सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करो, केल्विन में, सपोज आपको वैल्यू दे दी गई 33 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, तो क्या इसका कौन सा रिलेशन लोगे आप, C अपॉन 5 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस क्या आ गया, 273, केल्विन में चाहिए 273 उधर, तो C प्लस 273 इज इक्वल टू हो गया केल्विन, 33 प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। तो केल्विन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 3 6 और 27 + 3 कितना आ जाएगा, 306 केल्विन। तो 33 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू केल्विन में कितनी होगी, 306 केल्विन, ठीक है। तो इस रिलेशन का यूज करके हम लोग वैल्यूज़ जो है क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं,
ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आप लोगों को करना है गाइज। अब एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोग कमेंट करके आंसर करना है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यूज़ क्या होती है सेम। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।